स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। राहुल और अनुराग ठाकुर के बीच जुबानी जंग तेज हो रही थी। अब पलटवार में अनुराग ने कांग्रेस के ओबीसी का मतलब समझा दिया तो एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा करार दे दिया। अरे साहब, इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। गहमा गहमी बढ़ती जा रही थी। राहुल और कांग्रेस पर अनुराग लगातार हमले कर रहे थे तो विपक्ष आग बबूला हो रहा था। राहुल के बचाव में अखिलेश भी गर्म हो रहे थे। अनुराग के जाति वाले बयान पर अखिलेश यादव भड़क गए और फिर जाति पर सदन में एक नई जंग छिड़ गई। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? अनुराग ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर इशारा राहुल गांधी पर था। लेकिन सियासी तीर अखिलेश यादव को जाकर लगा। सर, मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। अनुराग बनाम अखिलेश की लड़ाई छिड़ी तो बात जाति से निकलकर स्कूल, पर्ची और उधार की बुद्धि तक जा पहुंची। अखिलेश ने अनुराग को मंत्री न बनाने का तंज कसकर छेड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूं। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। कितने परमवीर चक्र? मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। देश की सबसे बड़ी पंचायत में बड़े दिनों के बाद इस तरह की जोरदार जंग दिखी है, वो भी 3 युवा सांसदों के बीच। अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ तो पीएम मोदी ने भी की, तो उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी विपक्ष के आरोपों पर चुन कर जवाब दिए। खैर, संसद की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि सत्र बाकी है। तो आगे देखिए कि होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर यूपी के बाद अब महाराष्ट्र और राजस्थान में भी लव जिहाद कानून की मांग उठ रही है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। यूपी विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम का बिल पास कर दिया गया है। अब पूरे प्रदेश में धोखे से या बलपूर्वक कराए गए मनतात्रण के मामलों में कानून और सख्त होगा। इस कानून के तहत दोषियों को कड़ी सजा का भी प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मनतात्रण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी लव जिहाद की दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। यूपी के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान में भी लव जिहाद कानून की मांग उठी। और हम इसके पक्ष में हैं क्योंकि ये समाज के हित में है। और हमारा हिंदू समाज, सनातन धर्म कभी किसी को बांटने की, तोड़ने की बात नहीं करता। लेकिन बाकी सब समाजों में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि कैसे किस मानसिकता के साथ में हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं को खंडित करने का काम और हमारे बच्चियों को महिला को सुलाकर उनके जीवन को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात यूपी विधानसभा की। यूपी विधानसभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश की तरफ से गच्चा देने की बात कही, तो अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किस तरीके से शिवपाल यादव पर कसा है तंज, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहले तो सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में चाचा शिवपाल पर चुटकी ली और भतीजे अखिलेश के गच्चा देने की बात कही कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी शिवपाल यादव को लेकर तंज किया। शिवपाल यादव जी के नाम में शिव है, और जिनके नाम में शिव है उन्हें विषपान करना पड़ता है, जहर पीना पड़ता है। अभी उन्हें बहुत उम्मीदें थीं पार्टी से, अपनी पार्टी से, तो उनको फिर एक बार धोखा मिला है। तो अब जिनको इतना बड़ा धोखा मिला है वो कुछ तो कहेंगे। वहीं गच्चा देने की सियासत पर शिवपाल भी पीछे नहीं रहे, और जब शिवपाल ने जवाब दिया तो सीएम योगी मुस्कुराते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेलंगाना के निर्मल जिले में चलती बस में युवती के साथ रेप, निजी स्लीपर बस के चालक पर रेप का आरोप, जहां आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, जमकर चले फावड़े, मारपीट का वीडियो भी हो रहा है वायरल। पुलिस मामले की कर रही छानबीन। शाहजहांपुर में बच्चों को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जौनपुर में एक बार फिर सरेआम गोली मारकर युवक की हत्या को दिया गया अंजाम। घर लौट रहे युवक पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों ने पिता की हत्या के 3 महीने बाद बेटे को गोलियों से भूना। तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। यूपी में एटा चेंबर में घुसकर 4 वकीलों से मारपीट, शोर सुनकर पहुंचे बाकी वकील, साथियों से बचाया। एक महिला आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की आशंका। बिना पोस्टमार्टम के ही पुलिस ने शव को दफना दिया। परिजनों ने पुलिस पर धमकाने का लगाया आरोप। तो बदायूं में कार लूट की घटना निकली फर्जी, लूटकांड की कहानी रचने वाले निकले ड्रग तस्कर, पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। जौनपुर में गहना लेकर फरार नौकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जेवरात बेचने जाते वक्त पुलिस ने नौकर समेत 3 लोगों को धर दबोचा। झारखंड में बड़ा रेल हादसा, हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों के लिए 5 लाख का मुआवजा। उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे बहू हादसे का हुए शिकार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार, बेटे बहू की हालत गंभीर, इलाज जारी। और ये बड़ी खबर आ रही है सामने, लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला हुआ है। तो इजराइल ने बैरूत पर बमबारी की है, हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया है और इजराइल ने बैरूत बमबारी की पुष्टि भी की है। बीते शनिवार को हिजबुल्लाह के आतंकियों ने लेबनान से इजराइल के शहर पर हमला किया था और इसमें 12 बच्चों की मौत हो गई थी। और इसी का बदला लेने के लिए थोड़ी देर पहले इजराइल ने लेबनान के बैरूत पर भीषण बमबारी की है और बमबारी में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि इजरायलियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और निशाना बनाने वालों का नामो निशान मिटा देंगे। तस्वीरें सामने आई हैं लेबनान के बैरूत में हमले की और 2 तस्वीरें आपके सामने। हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है, 12 बच्चों की मौत हो जाती है और इसका बदला लेने के लिए देखिए इजराइल ने पलटवार किया है और ये जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मार दिया गया है।